We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर है भारत के पुराने दोस्त रूस को लेकर। जहां एक तरफ नाटो रूस के साथ व्यापार कर रहे देश भारत, ब्राजील, चीन को लगातार टारगेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन साफ कर चुके हैं, जो करना है करिए, हम तैयार बैठे हैं। इसी बीच ऐसी खबरें हैं कि पुतिन इस साल भारत आ सकते हैं और भारत यात्रा से पहले पुतिन ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन भारत क्यों आ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका लगातार भारत, रूस और चीन को धमकियां दे रहा है। तो दरअसल रिपोर्ट्स हैं कि पुतिन की यात्रा से पहले रूस ने भारत को एक ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि रूस भारत में अपने आधुनिक टैंक T-14 अरमाटा बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, T-14 अरमाटा को दुनिया के सबसे ताकतवर टैंक में शामिल किया जाता है। इस टैंक को बनाने वाली रूसी कंपनी अब भारतीय कंपनी के साथ मिलकर T-14 टैंक बनाना चाहती है और भारत दशकों से रूस से टैंक लेता रहा है, जैसे कि T-72 हो या फिर T-90 टैंक। लेकिन सवाल अब ये है कि T-14 अरमाटा रूसी टैंक कितना ताकतवर है और पुतिन अगर भारत आते हैं तो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर बातें हो सकती हैं। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव। उनसे समझते हैं कि आखिर रूस का T-14 टैंक भारत के लिए कितना फायदेमंद है। रशिया ने पहले भी इसी तरीके से भारत को अपने बड़े रक्षा उपकरणों को भारत को दिया है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र की है। रशिया और भारत के बीच में रक्षा के संबंध के क्षेत्र में बहुत ही प्रगाढ़ और मजबूत संबंध रहे हैं और दोनों ही देशों के बीच में ये जो रक्षा के संबंध हैं उसमें विश्वास का फैक्टर बहुत ही अहम है। और रशिया ने भारत को बड़ी मात्रा में डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं। आज भी रशिया ही भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट्स के हथियारों के इंपोर्ट्स का डेस्टिनेशन है और रशिया से भारत अभी भी सबसे बड़ी मात्रा में हथियार खरीदता है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या भारत रशिया के इस ऑफ़र को स्वीकार करता है या नहीं करता है, लेकिन रशिया की तरफ से ये ऑफ़र अवश्य दिया गया है एक ऐसे समय में कि जब भारत अपने फ्यूचर कम्बैट रेडी व्हीकल प्रोजेक्ट के तहत नए टैंक्स को एक्वायर करने की प्रक्रिया में है। ऐसे में रशिया का ये जो T-14 अरमाटा का ऑफ़र बेहद महत्वपूर्ण है। यदि T-14 अरमाटा के कुछ फीचर्स की बात करें तो ये जो टैंक है ये 55 टन्स का इसका भार है और 125 mm की इसमें गन है और इसमें लेज़र गाइडेड म्यूनिशंस को भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये इसका जो टुरेट है ये पहला रशिया का ऐसा टैंक होगा जो कि बिना किसी सैनिक के कार्य कर सकता है। और जाहिर है कि ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सकता है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान पर भी ये ऑपरेट कर सकता है। और जाहिर है कि ये चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज़ के लिए काल साबित होगा और ये जाहिर है कि भारत के थल सेना की बड़ी शक्ति बन करके उभर सकता है। यदि भारत इस टैंक को एक्वायर करने की दिशा में कदम बढ़ाता है तो इससे भारत और रशिया के बीच के डिफेंस के कोऑपरेशन में और अधिक मजबूती आएगी। और जाहिर है कि भारत के द्वारा अभी ये निर्णय लिया जाना है, लेकिन अनेक अन्य राष्ट्रों ने भी भारत के फ्यूचर कम्बैट रेडी व्हीकल प्रोजेक्ट के तहत अपने टैंक्स ऑफ़र किए हैं और भारत आने वाले समय में अपनी रक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए इस बात पर अंतिम निर्णय लेगा कि कौन से टैंक्स भारत के लिए आने वाले समय में एक्वायर किए जाएंगे। और जाहिर है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर और अपनी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट के संदर्भ में जो एक डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है उसको भी फॉलो करते हुए अपने निर्णय लेगा। और लेकिन ये रशिया का जो ऑफ़र है ये महत्वपूर्ण ऑफ़र है और इसी तरीके से रशिया ने सुखोई 57 विमानों को भी भारत को देने का ऑफ़र किया था। और रशिया और भारत के बीच का जो रक्षा के क्षेत्र का जो प्रगाढ़ और मजबूत संबंध है वो जाहिर है कि निसंदेह लगातार बना हुआ है। और दुनिया में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं, भारत के और रशिया की जो स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, वो लगातार सशक्त और मजबूत बनी हुई है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, भारत इस साल के अंत में इंडिया रूस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी सिलसिले में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ सकते हैं। 2021 के बाद पहली बार पुतिन दिल्ली आएंगे। माना जा रहा है इस सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा में साझेदारी, रक्षा सहयोग, ऊर्जा संबंध, आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग और हाईटेक सेक्टर में साथ काम करने की योजना पर बात हो सकती है। हालांकि अमेरिका की धमकियों के बीच पुतिन की भारत यात्रा पर आपकी क्या राय है? लेकिन चलते चलते आपको ये भी बताते हैं कि पुतिन की भारत यात्रा पर अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है। तो भारत और रूस की दोस्ती पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि नाटो जो लगातार रूस, भारत और चीन को टारगेट कर रहा है, लगातार अमेरिका की तरफ से चेतावनियां आ रही हैं। तो इस बीच रूस और भारत का क्या रुख रहने वाला है, ये पुतिन की यात्रा के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।